नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच और लसूड़िया पुलिस ने मिलकर क्षेत्र में चल रहे फर्जी कॉल सेंटरों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 21 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। यह लोग यहां से फर्जी कॉल करके लोगों को झांसे में लेकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों के तार विदेशों तक के जुड़े हैं, जिन्होंने विदेशों में भी ठगी को अंजाम दिया है। किस तरह का गिरोह पकड़ा है और कैसे ये लोगों को ठगी करते हैं? पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पर मुख्तलिफ कुछ फ्लैट्स में संदिग्ध लोगों की वहां से आवाजाही है, बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, जिस पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना दी। जब पुलिस ने पूरी सूचना जुटाकर उस पर बिल्कुल अल सुबह उस पर जब कार्रवाई की तो पुलिस के हत्थे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गिरोह, एक महत्वपूर्ण गैंग हाथ लगा, जो कि लगभग 1-1.5 वर्ष से इस तरह की गतिविधियों को मुख्य तौर पे ठगी के, साइबर ठगी के गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, साइबर का प्रयोग बढ़ा है, और इसके प्रयोग के साथ ही इसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ी है और दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पिछले दिनों लगभग 3-4 महीनों की हम बात करें तो लॉकडाउन के दौरान इंदौर पुलिस ने 50 से ज़्यादा अलग अलग एडवाइजरी भी जारी की थी, ताकि हम इन मामलों में सावधान रह सकें और सावधान रह करके इन खतरों का शिकार होने से बच सकें। इस घटना में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ पुलिस के हाथ लगीं, उसमें पाया गया कि एक ऐसा गैंग है जिसमें यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और जब अचानक इसमें कार्रवाई की गई तो 21 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसमें हर व्यक्ति के पास अपना एक अलग कंप्यूटर था, एक पूरा सिस्टम था, और इनका शिकार दूसरे देशों में रहे हुए वो लोग थे जो साइबर तकनीक का उपयोग करते थे, जो मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि आजकल की डिजिटल दुनिया में, डिजिटल होती जा रही दुनिया में, चाहे हम पैसों से खर्च करने के साथ साथ हर तरह के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह जो गिरोह था, मुख्य तौर पे इसमें अमेरिका के कई लोग इसका शिकार हुए हैं। ये गिरोह मुख्य तौर पे डाटाबेस के माध्यम से कंप्यूटर से कुछ खास इलाकों के लोगों का पूरा डाटाबेस तैयार करता था, और उस डाटाबेस के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1000 नंबर दिए जाते थे। जितने गिरोह के मेंबर्स थे, उन 1000 नंबर्स को उनको दिन भर लगातार ट्राई करना था। उन लोगों को झांसे में लेकर के इस बात का कहीं न कहीं से भय पैदा करना था कि उनके द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी की गई है। मसलन कोई पुलिस अधिकारी बनकर फ़ोन करता था कि उनके किसी गाड़ी में किसी तरह का कोई ड्रग्स पाया गया है। कोई सोशल डिपार्टमेंट अधिकारी बन के फ़ोन करता था कि उनका नंबर या कुछ विशेष तरह की जो सुविधाएं हैं उनकी अवधि समाप्त होने वाली है। कोई उनके द्वारा कोई और बैंक फ्रॉड करने की भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि लोगों को बताया गया कि आपके इस नंबर के द्वारा बैंक फ्रॉड किया गया है, और इसके माध्यम से व्यक्ति में एक भय पैदा किया जाता था। समान तौर पर कई बार लोग फ़ोन नहीं उठाते थे। ऐसी परिस्थिति में वॉइस मेल बॉक्स का सहारा लिया जाता था, यानी कि वॉइस मेल बॉक्स के माध्यम से एक मैसेज छोड़ दिया जाता था, और कॉल स्पूफिंग के माध्यम से, पूरी तरह से कॉल स्पूफिंग के माध्यम से वहाँ का लोकल नंबर उस पर डिस्प्ले किया जाता था। ऐसे तकनीक का दुरुपयोग करते हुए व्यक्ति को इस बात का कहीं ना कहीं एक ऐसा विश्वास होता है कि शायद ये जो कॉल आ रही है उसके शहर के ही किसी बगल के किसी सरकारी संस्थान का कॉल है, जो कि शायद उसके द्वारा गलती से या हो सकता है किसी और कारण से उसका नंबर आ गया है, और इस बारे में वो व्यक्ति फिर पलट करके वॉइस मेल बॉक्स से उस नंबर पे कॉल खुद लगाता था। वो अपना पक्ष रखने के लिए फ़ोन लगाता था, जिसके बाद से ये जो पूरा आपराधिक गिरोह है उसको देख करके पूरी तरह से उसे बातों में लेता था। इनके जितने भी इस तरह के एम्प्लॉइज थे, जितने भी इस तरह के इस गिरोह के सदस्य थे, उन्हें 2 महीने की एक ट्रेनिंग दी जाती थी, जिस ट्रेनिंग में 2 चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण ढंग से इन्हें सिखाई जाती थी। पहली चीज़ कि इनका जो एक्सेंट हो वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट हो,
ताकि सामने वाले को पता न लग सके कि किसी दूसरे शहर से या किसी दूसरे जगह से कॉल आ रहा है। समान तौर पे उसे विश्वास हो जाता था कि उसकी किसी शहर के बगल के ही किसी बिल्डिंग से कॉल आ रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटिजन न्यूज।